जय सच्चिदानंद। आज दुनिया का सबसे सच और इससे आगे आप कहीं भी किसी भी ग्रंथों में नहीं देख पाओगे। यदि देखना है तो केवल सनातन धर्म के जो वेद है, वेद के अलावा ये सनातन सत्य आपको कहीं भी दुनिया में चले जाओ, किसी भी जगह पर चले जाओ, आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये सनातन सत्य जो है, मैं बिल्कुल साफ साफ आपको बताने जा रहा हूं, और इतना साफ है कि कोई भी इसको नकार नहीं सकते। नकारने की बात तो किनारे पर रख देते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि सनातन धर्म की जो वास्तविकता है, ये उपनिषद और ये जो प्रस्थान त्रयी हमारे जो ग्रंथ है, तत्व ज्ञान के जो वेदांत के ग्रंथ है, उसमें ये साफ बता दिया है। हमारे जीवन की वास्तविकता यदि देखना है तो ये परम सत्य को आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। आपको पसंद है या पसंद नहीं है, आप इसको पसंद नहीं करते हैं तो भी उसको मिटा नहीं सकते। इसका कोई कुछ बाल भी उसका बांका नहीं हो सकता। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, सनातन सत्य जो है ये आपको कार्य और कारण से स्वीकारना पड़ेगा। आपका जो अस्तित्व है, आप जो है, मैं इसीलिए सीधे तौर पर आपसे ही बात करूंगा, जो सब लोग ये बात को स्वीकार जरूर करेंगे। यदि नहीं स्वीकारोगे तो मैं आपको बाध्य करूंगा, और इतना स्पष्ट रूप से बाध्य करूंगा कि बिल्कुल एक बार भी आपको ये नकार नहीं सकते। किसी भी चीज को भी आप छोड़ नहीं सकते। देखो, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हमारे अपने जीवन के 3 विभाग किया है। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। अब देखिए, आपके पास ये 3 शरीर है। कितने शरीर है? 3। मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी और से नहीं, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। जो भी सुन रहे, जो आपके हमारे सामने, उनके स्वयं के अपने अनुभव की बात कहूंगा, जो शास्त्र में उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप पसंद नहीं करते, फिर भी आपके पास 3 शरीर है। 3 शरीर में ये जो है स्थूल शरीर है, और स्थूल शरीर के सामने ये सारी स्थूल दुनिया है। और ये सारी स्थूल दुनिया को आप जब देख रहे हैं तो हमारे सामने पेड़ है, पौधे हैं, बहुत सारी दुनिया के ये हरी भरी, बहुत ये हमारे सामने जीवन की धारा है। जब हरी भरी ये दुनिया हमारे सामने दिख रही है, उनको आपको स्वीकारना पड़ता है, स्वीकारेंगे। लेकिन स्थूल शरीर जो आपका हमारे सामने है, वो स्थूल शरीर का काम स्थूल के साथ होगा। अब जब स्थूल शरीर का काम स्थूल शरीर के साथ होगा तो उसमें भी कुछ कमी हो जाती है, कुछ कमियां रहती हैं। ये कमी मैं बता रहा हूं कि जब आज हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, तो उस विज्ञान के माध्यम से हम सब लोगों को पता चल गया है कि हमारे शरीर में जो ये स्थूल शरीर है, ये आप अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी किसी भी देश में चले जाए, या तो अरब कंट्री में चले जाए, किसी भी देश में कहीं भी चले जाओगे, कोई भी यदि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, किसी की भला कोई भी हो, हमें एक अलौकिक शक्ति, जिसको हम कुछ भी कहे, कोई शक्ति से पूजता है, कोई ईश्वर से पूजता है, कोई किसी भी तरह से, कोई किसी न किसी नाम से पूजता है, जो अपने ये विश्वास से चलता है। तो ये जो विश्वास से चलने वाला हमारा जो ये एक अलौकिक शक्ति है, जिन्होंने हमें पैदा किया है, और हमारी पैदाइशी में उन्होंने जो भी एक अपने तरफ से जो एक स्पष्टता की है, वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने अपने तरफ से एक स्पष्टता की है। एक ही
एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देव, एक ही ईश्वर, एक ही तत्व हम सब के अंदर है, गूढ़ः गूढ़ रूप में है और गोपनीयता से है। जब एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सारे प्राणी मात्र के अंदर वो गुप्त रूप से रहता है, लेकिन ये गुप्त रूप से रहने वाला जो ये तत्व है, वो तत्व हमको बनाने वाला, ये जो स्थूल शरीर को बनाया है, जिसने भी बनाया है, आप अपने जेब में से आधार कार्ड निकालिए और ये आधार कार्ड सबके सामने आप रख लीजिए। किसी को भी बता दीजिए कि दुनिया में किसी कोने में कहीं भी आप यदि ये साबित कर दो कि मेरे जैसा दूसरा डुप्लीकेट भगवान ने या ईश्वर ने किसी ने बनाया है, और मेरा आधार कार्ड यानी कि मेरा पासपोर्ट, अमेरिका में जाके अपना पासपोर्ट आप दिखा दीजिए, अमेरिका वाला अपना पासपोर्ट किसी भी देश में जाकर के दिखा दे मेरे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति है कि नहीं। यदि नहीं है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक चमत्कार है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी विज्ञान, कोई भी इसके अंदर किसी की कुछ भी नहीं चलेगी। और जब ये अलौकिक तत्व का ऊपर, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, हर मॉडल नया मॉडल, जो भी हमारा मॉडल ईश्वर ने बनाया है, ये हमारा मॉडल बिल्कुल नया मॉडल है। और ये नया मॉडल हम लोग इस प्रकार से, ये हमारी जो नूतनता है, एक से एक बढ़कर जो हमारे सामने जो बने हुए व्यक्ति है, इनके दिमाग, इनकी आंख, इनकी फिगर, इनके बॉडी लैंग्वेज से आप किसी भी तरह से पता लगाओ, आपके जैसा दूसरा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं मिलेगा। और ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसी कौन सी फैक्ट्री है, ऐसा कौन सा जो ये गाड़ी बनाता है, तो ये अपने अपने अलग अलग। अब देखो, आप लोग दुनिया में जब मौज शौक पूरा करते हैं, कपड़ा सीते तो कि ये डिजाइन समाप्त हो गई, अभी डिजाइन पुरानी हो गई, लेकिन भगवान के पास वो डिजाइन पुरानी होती ही नहीं है, क्योंकि आपके जैसा दूसरा व्यक्ति है ही नहीं दुनिया में। और जब आपके जैसा दुनिया में दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, तो आपके साथ दूसरे मॉडल को देख करके, दूसरे व्यक्ति को देख करके आपको कोई बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। ओनली फॉर वन पीस, एक ही आप इस दुनिया में है। दिखाओ, इतना बड़ा काम करने वाला जो ईश्वर है, इससे बड़ा चमत्कार और कौन हो सकता है, और इससे बड़ा सत्य सनातन कौन हो सकता है। इस सत्य को आप स्वीकारेंगे। आपके परिवार में आपके खुद के बच्चे, आप पिताजी हैं, आपका बेटा आपकी इच्छा पूरी नहीं करता है और आपके साथ आपका कहा नहीं मानता है, और आपके साथ उनकी कोई भी बात से बनती नहीं है, तो विचार करो कि जब शरीर आपसे ही पैदा हुआ, बना हुआ, एक अलग से पुत्र जो पैदा हुआ, वो आपके साथ ये आधार कार्ड और इसके साथ साथ पासपोर्ट से आप तपास कर लीजिए कि ये आपके खुद से पैदा हुआ व्यक्ति भी आपका स्वरूप नहीं है, आपसे अलग है। तो वो आपसे कैसे मिलन हो सकता है, आपकी बात को कैसे स्वीकारेगा। इसलिए सनातन सत्य अपने परिवार में भी खुद अपने ही बच्चे, अपने ही पैदाइश किए हुए जो भी बाल बच्चे हैं, वो किसी से भी मैच नहीं होते हैं। ठीक से स्वार्थ, मेरा स्वार्थ है, मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं आपकी गुलामी करके आपके पास रहूंगा, ये बात अलग है। लेकिन जब ये चीज मुझे मिल जाएगी और जब मैं अपने आप में आजाद हो जाऊंगा, उस दिन मैं आपको लात मार के निकल जाऊंगा। कोई भी किसी भी फैक्ट्री में कोई मजदूर काम करता है तो मजबूरी होती है, तब तक मजदूरी करता है। जिस दिन मजबूरी समाप्त हुई, उस दिन मजदूरी छोड़ करके सीधा वो बड़ा सेठ बन जाता है। और हर एक व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, कौन नहीं चाहता है। इसलिए इस दुनिया के अंदर कोई भी कहता है कि मेरे गुलामी से ये चलेगा, मैं सबको साथ लेके चलूंगा, मैं सबको एक करूंगा, मैं एकता से चलाऊंगा, कोई किसी तरह से एक नहीं हो सकता। उसमें मैं कहता हूं सांप्रदायिकता के नाम से हम कुछ विचारों से एकत्रित तो होते हैं, लेकिन उस एकत्रित होने में भी हमारा कहीं न कहीं अंदर अंदर स्वार्थ छिपा हुआ है। कुछ लोग संग दोष से
एकत्रित हो गए, कुछ लोग स्वार्थ थे एकत्रित हो गए। इसलिए जो भी संगठन, जितने भी संगठित हुए संगठन है, इस संगठन में स्वार्थी लोग हैं, या तो कुछ न कुछ कोई न कोई जगह पर वो अपना एजेंडा चला करके लोगों को अपने साथ रखना चाहता है, तो उनकी मजबूरी है, लेकिन अंदर से उनको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपनी मजबूरी से दूसरे के साथ चिपका हुआ है। तो इस प्रकार से संगठित हुए व्यक्ति इस देश में कुछ नहीं कर सकते। कलयुग में जितने भी संगठित होने वाले लोग हैं, ये सब अपने अपने, एक याद रखना, स्वार्थ से जुड़े हुए। मेरा कोई न कोई स्वार्थ आपसे है तब मैं आपके साथ हूं, जब मेरा स्वार्थ पूरा हुआ तो मैं आपको छोड़ दूंगा। और इस तरह से छोटे बड़े बहुत सारे संगठन है। क्यों? संघे शक्ति कलयुग है। कलयुग में यदि संगठित नहीं होगे तो आप अपनी वासना, अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा पूर्ण नहीं कर सकते। यदि अपनी आकांक्षा, कोई वासना पूर्ण करना है तो हमें किसी न किसी से साथ हमें जुड़ के रहना पड़ेगा। यही हमारी ये पराधीनता है, और इसी पराधीनता को ही लेकर के हम साथ चलते हैं। इसलिए सबसे ये सच तत्व, हम किसी से किसी के साथ भले हर तरह से पसंद नहीं करते हैं, पसंद करते हैं, तो भी हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, स्वीकार करके ही रहना पड़ेगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।